नमस्कार दोस्तों, ह्यूमर एंड इंस्पायर में आप सभी का स्वागत है। आज के डेट में हम सभी के सामने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम खड़ा है। बहुत से लोगों को हम ऐसा बोलते सुनेंगे, आप हम में भी ऐसा प्रॉब्लम रहा होगा कभी ना कभी, या फिर होगा अभी भी, जो कि है कि हमें रात को नींद सही तरीके से नहीं आती है, या तो लेट आती है, बीच में बहुत बार खुल जाती है। सुबह को हमें स्ट्रेस लगता है, सर में तकलीफ होती है, लगता है जैसे कि रात को नींद ठीक नहीं हुई एंड हम सही तरीके से सो नहीं पाए। मैक्सिमम यूथ्स को ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप देखिएगा आज के डेट में जितने सारे यूथ है उनके पास ये प्रॉब्लम कॉमन है, उनके पास ये टर्म भी कॉमन है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम। तो आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअली ये इंसोम्निया है कि उन्होंने इसको इंसोम्निया क्रिएट किया है, बट आप ऐसे लोगों को बोलते देखिएगा। इसका एक मेजर रीज़न जो आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है ब्लू लाइट इफ़ेक्ट। हमारे सामने जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं, उसका जो ब्लू लाइट एमिट होता है वो हमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम फेस करने में फोर्स करता है। बट ये एक्चुअल प्रॉब्लम जो है फोर्स वाला, ये हमारा क्रिएटेड है, बिकॉज हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ कम्प्लीटली आवर लुकआउट कि हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम करें, हम उस प्रॉब्लम को अपने अंदर ना रहने दें। सो हाउ इट कैन बी डन, कैसे ये किया जा सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो के थोड़े से आगे पार्ट में बताऊंगा। बट इसके पहले प्रॉब्लम्स कैसी होती है ना, मैं आपको बताता हूँ लोग क्या बोलते हैं। वो मोबाइल में दिन भर बिजी रहेंगे, रात को भी सोते समय वो मोबाइल ऑन करके रखेंगे अपना, या तो सोशल मीडिया में रहेंगे, या तो किसी और चीज़ में रहेंगे, गाना देखना, सुनना, वीडियो देखना, ये सब करते रहेंगे। और वो मन में सोचेंगे ये कि ऐसा करते करते ही हमें नींद आ जाएगी, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। ऐसा नहीं होता। वो अगर उनकी आदत है तो उन्होंने अपनी आदत ये गलत बनाई है, इसी कारण से उन्हें प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है उनकी, वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है कि उनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। बिकॉज हम जब सोने लेंगे, जब हमें सोना होगा, जब हमें सोना चाहिए, उस समय हमें अपने आप को कम्प्लीटली इनएक्टिव बना देना चाहिए। जितना बेहतरीन तरीके से हम अपने आप को इनएक्टिव बनाएंगे, उतने बेहतरीन तरीके से हम उस रात, उस दिन और वट एवर टाइम, जिस टाइम में हम सो रहे हैं, अपने आप को सोने में हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि हमें अपने आप को इनएक्टिव करना है, हमें अपने आप को कम्प्लीटली काम डाउन करना है। ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है कि मैं बहुत अच्छा गाना सुन रहा हूँ, गाना सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। अगर मैं गाना सुन रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं हमें एक्टिव बना के रखा है। अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो वो हमें कहीं ना कहीं एक्टिव बना के रखा है। अगर मैं सोशल मीडिया में घुसा हुआ हूँ तो वो भी हमें कहीं ना कहीं एक्टिव बना के रखा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब सो रहे हैं, हम अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच कर लें अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। टीवी देख रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच कर लेना है। इसके बाहर आपका जो ये प्रॉब्लम है, हमारा जो ये प्रॉब्लम है, या फिर किसी का भी जो ये प्रॉब्लम है कि आपको रात को नींद सही तरीके से नहीं हो रही है आपकी, आप सही तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, आप आधा सो रहे हैं, आप पूरा नहीं सो पा रहे हैं, आप मेंटल स्ट्रेस में सो रहे हैं जिस कारण से आप नहीं सो पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी खुद की बनाई हुई हैं, ये एक्सक्यूज़ेस हैं हमारी, जिसके ऊपर बेस करके हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हमें कोई ना कोई नींद की प्रॉब्लम है। ऐसी कुछ नहीं है। हमें अपने हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना है, और वो थोड़ा सा हैबिट जो हम चेंज करेंगे ना, वो हमें आगे जाके ऐसा यील्ड करेगा कि हम अपने नींद को बेहतरीन बना पाएंगे। एंड जब हम सोएंगे, अगले दिन उठ के हमें चार्ज अप लगेगा। क्या करना है हमें इसके लिए? दिस गोज प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ यू। आप जितने सारे लोग वहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। इट इज़ अ रिसर्च्ड फार्मूला जो आपको कॉपी करना चाहिए अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, आपको रात को नींद सही तरीके से नहीं आती है। क्या है, क्या करना है आपको? रिमेंबर वन थिंग, हमारा जो बॉडी है वो, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ ना, तो मेरा बॉडी रिलैक्स नहीं है। टू गो अहेड एंड क्रिएट दिस पोस्चर, जो पोस्चर में मैं खड़ा हूँ, मेरा बॉडी अलग अलग जगह से स्टिफ है। बट वाइल हम जब सो रहे हैं, उस समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करना यानी कि कैसा है, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ तो मेरा ये जो शोल्डर है, इट इज़ कम्प्लीटली एक्टिव। ये मुझे इस पोस्चर को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। बट जब मैं सोया हुआ हूँ
मुझे अपने शोल्डर को कोई प्रेशर नहीं देना है, मुझे अपने गर्दन को रिलैक्स करके पिलो के ऊपर डाल लेना है। स्ट्रेट पिलो के ऊपर मैंने डाल लिया एंड अपने शोल्डर्स को मैंने फ्लैट करके काम डाउन कर दिया। ये शोल्डर ऐसा नहीं रहेगा, ये रिलैक्स्ड होके उस समय गिरा हुआ रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें फॉलो करना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसके बाहर हमें अपने फेस के मसल को, अपने चेहरे के मसल को, हमारे चेहरे में बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो हमें अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, अलग अलग तरह के एक्शंस रिएक्शंस अंदर से लाते हैं। उन चीज़ों को कंप्लीट काम डाउन करना है, कोई सोच नहीं, एकदम रिलैक्स, एकदम ठंडा, एक काम डाउन जेस्चर ऑन फेस, कोई प्रेशर नहीं। ये आपको करना है। चेहरे के मुंह के अंदर कोई खाना नहीं रहना चाहिए, एकदम रिलैक्स्ड। आपका जो जीभ है वो नॉर्मल रहना चाहिए। आपका जो चेहरे मसल हैं, चेहरे के ये सारे नॉर्मल रहने चाहिए। शोल्डर आपका एकदम ठंडा है। इसके बाद नेक्स्ट है बॉडी पोजीशन। बॉडी सिंस आपका एब्डोमेन या थोरैसिक पार्ट जो है, ये पार्ट आपका कंप्लीटली बिस्तर के ऊपर है, तो ये रिलैक्स्ड है, अपने मसल पे कोई प्रेशर नहीं डाले पेट का। एंड गोइंग टू द लोअर पार्ट, अपने थाई मसल्स, काफ एंड ऑल दोज मसल्स जो हमारे लोअर बॉडी के बिगर मसल्स हैं, उनको भी कंप्लीटली रिलैक्स कर ले। पैर को टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैर को रिलैक्स रखें, एकदम काम डाउन सूदिंग पोस्चर में अपने आप को गिरा ले बिस्तर पे, अपने आप को स्ट्रेट करके आप सो जाएं बिस्तर पे। किसी भी बॉडी पार्ट में एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिएगा, किसी भी बॉडी पार्ट को एक्टिव रखने की कोशिश मत कीजिएगा। एज इफ आपका बॉडी इनएक्टिव है, आपके अंदर कोई पावर नहीं है, आपने कंप्लीटली अपने आप को गिरा लिया है, आप ज़ीरो हो गए हैं, कोई एनर्जी नहीं है, कोई पावर नहीं है, आप स्ट्रेट सोए हुए हैं। नाउ ये जो आप स्ट्रेट सोए हुए हैं, आपका बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, कोई भी मसल पे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं है। इसके बाहर आपको एक चीज़ करना है, आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है एकदम नॉर्मली, एकदम नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है, ना ज़्यादा ज़ोर से ना ज़्यादा धीरे से, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। जिससे आप फुलर ब्रीथ कर पाएं, यानी कि पूरा ब्रीथ करें, पूरा, ना कम ना ज़्यादा, अपने आप को फुलर ब्रीथ करें आप, एंड इनहेल एक्सहेल प्रॉपर तरीके से करें, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वाइल आप ये कर रहे हैं, आप चाहें तो आपको अगर स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप इनएक्टिव नहीं हो पाए हैं, तो थिंक ऑफ सम ब्यूटीफुल सीनिक पिक्चर्स, सीनिक ब्यूटी जो आपने देखा है, या तो किसी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या फिर अपने सामने ही देखा है। ऐसी चीज़ों को, जिस चीज़ को सोच के आपको रिलैक्स्ड फीलिंग हो रहा है, ऐसा सी चीज़ अपने माइंड में कुछ देर के लिए लाए। मे बी जैसे कि आप किसी जंगल में कभी घूमने गए थे, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और वहाँ पे आपने एंजॉय किया था, कोई आवाज़ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज़ नहीं, कोई किसी मशीन का आवाज़ नहीं, इट वाज जस्ट सीनिक ब्यूटी। आपके कान में वो पेड़ में पत्तों के बीच से जो हवा पार हो रही है वो आवाज़ आ रही थी, और चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वो सिचुएशन आप सोच सकते हैं अपने माइंड में, अपने माइंड को काम डाउन करने के लिए। या फिर रेन साउंड, कहीं पे पानी पड़ रही है, सूदिंग आवाज़, और कोई आवाज़ नहीं है, नॉर्मली जो आवाज़ आप सुनते हैं उन सब से दूर आप कहीं गए हुए हैं, या फिर सी साइड में गए हुए हैं, लहरों की आवाज़ आ रही है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे जगहों में आपने जो भी फील किया है, रियलाइज़ किया है, उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा उस जगह पे जाने में, उस जगह पे अपने आप को पहुंचाने में। एंड ग्रेजुअली आप अपने आप को उस जगह पे, जैसे ही आप सोचिएगा, आप उस जगह पे अपने आप को ले जाइएगा और देखिएगा आपको नींद आ गई है। आपका कंट्रोल ऐसे ही नहीं है बॉडी पे, आप उस जगह में घूम रहे हैं, आपको नींद आनी ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप सो नहीं पाते, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपके लिए एक सिंपल सिस्टम है जो आपको करना है, एंड दैट इज़ आपको अपने मन में ये सोचना है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ राइट, रिलैक्स। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ राइट, रिलैक्स।
और मे बी जस्ट रिलैक्स वर्ड या फिर कूल, काम डाउन, ये सब वर्ड जो है आप अपने मन में सोच सकते हैं। रिलैक्स जब आप सोचिएगा, अपने मन को ये सांत्वना दीजिएगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग टू गो हैड एंड गेट सो प्रेशराइज्ड। सो आपको रिलैक्स वर्ड वहाँ पे हेल्प करेगा। जैसे ही आप रिलैक्स वर्ड को अपने मन में 2-3 बार दोहराइएगा और मन में ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि देयर इज़ एक्चुअली नथिंग जो आपको बॉग डाउन करना चाहिए, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इम्परफेक्ट है। आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड होने लगिएगा। आपको अपने मन के अंदर से कोशिश करना है। रिमेंबर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी सब चीज़ें एक्सटर्नल है, पहला है अपने अंदर से ये सोच लाना, पहला है अपने अंदर से ये कोशिश करना किसी चीज़ को करने का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप अगर खुद से नहीं सोच पाइएगा, आप जो भी कीजिएगा वो कर नहीं पाइएगा। आपको अंदर से सोचना है। ये एंटायर थिंग, ये अपने आप को इनएक्टिव करके बिस्तर पे रखना, अपने आप को इनएक्टिव करके गिराना, शोल्डर स्ट्रेट करना, लेग मसल, थाई मसल, अपने चेहरे के मसल, अपने बॉडी के मसल, पेट के मसल, सबको रिलैक्स करना, इनहेल करना, एक्सहेल करना। बट ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी अगर मैं अपने मन से नहीं सोचूंगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, आई नीड टू रिलैक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मन के अंदर से ये सोचना है, बिकॉज माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपका माइंड आपको हर चीज़ में हेल्प करता है। सो व्हेन यू गो एंड थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, रिलैक्स, आप ऑटोमेटिकली काम डाउन पोस्चर में है। काम डाउन आपका माइंड भी होगा एंड आप इमीडिएटली सो जाइएगा। आप यू विल फॉल अस्लीप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। Thank you so much friends, thank you so much for watching this video. I'm sure these tips will go ahead and help you in having a proper fuller sleep. आप अगर इसको फॉलो करते हैं इमीडिएटली, इसका आप ना इमीडिएटली इन चीज़ों को कर पाइएगा और ना इमीडिएट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको इसको कोशिश करनी है फॉर मे बी 1 month, 1.5 months, 2 months एंड ग्रेजुअली यू विल गो अहेड एंड सी कि इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। ट्राई दिस, इट शुड गो अहेड एंड हेल्प। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा अगर ये आपके काम आता है। आप मुझे लिख सकते हैं डायरेक्टली, मेरा मेल आईडी मेरे चैनल के साथ है, आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं अपने व्यूज़ वहाँ पे। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश करती है आप तक बेहतरीन वीडियोस लाने में जो आपको हेल्प करे आपके डेली लाइफस्टाइल को चेंज करने में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।